बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 की वीडियो से। और आज हमारा टॉपिक है हाउ इज़ प्लाज्मोडियम ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन बींग्स। ये आपके पास थी जी दूसरी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। पहली हमारे पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम थी व्हाट इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। इसको हमने पिछली वीडियो में सॉल्व किया था। अब हम सॉल्व करेंगे हाउ इज़ प्लाज्मोडियम ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन बींग्स। तो ठीक है जी, लेवरॉन ने इतना तो बता दिया था कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, लेकिन अब वो प्लाज्मोडियम इंसान के जिस्म में कैसे आ रहा है वो बात किसी को नहीं पता थी। पहले तो ये लगता था कि गंदा पानी पीने से आता है, वो बात गलत साबित हुई। फिर यह लगता था कि गंदी हवा से आता है, वो बात भी गलत साबित हो गई। तो अब साइंटिस्ट कंफ्यूज थे कि ये जो प्लाज्मोडियम हमें मिल रहा है ह्यूमन बॉडी में, ये इंसानी जिस्म में आ कैसे रहा है। ठीक है जी। तो अगेन इसके लिए हम वही वाले स्टेप्स करेंगे: ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, डिडक्शन एंड फाइनली एक्सपेरिमेंट्स, कंक्लूजन, रिजल्ट्स, थ्योरी और लॉ। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑब्जर्वेशन से। ऑब्जर्वेशन में आपके बुक में इस पैराग्राफ में वो कहता है कि biologists have the following observation: malaria is associated with marshes, drinking water of marshes did not cause malaria। तो दो ऑब्जर्वेशंस थी जो कि बहुत 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 ज़्यादा देखी जा रही थी, और वो कौन सी थी जी? कि मलेरिया इज़ एसोसिएटेड विद मार्शेस। मार्शेस मैंने आपको बोला था दलदल वाला पानी, गंदा पानी, जहाँ पर पानी रुक जाता है। ठीक है जी, जहाँ पर नमी होती है, तो वहाँ उन इलाकों के साथ मलेरिया एसोसिएटेड है। यहाँ तक तो बात समझ आती है। लेकिन दूसरी बात ये थी कि ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्शेस डिड नॉट कॉज मलेरिया। पानी पीने से, उन मार्शेस का गंदा पानी पीने से मलेरिया नहीं हो रहा था। तो फिर मलेरिया हो कैसे रहा था? ठीक है जी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास 1883 में, कब जी, ये डेट आपने याद रखनी है, 1883। 1883 में आपके पास एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था A.F.A. किंग। क्या नाम था जी? A.F.A. किंग। ये आपके पास एक साइंटिस्ट थे, अमेरिकन साइंटिस्ट थे, A.F.A. किंग। इन्होंने आपके पास 20 ऑब्जर्वेशंस की थी। कितनी जी? 20 ऑब्जर्वेशंस की थी। लेकिन आपकी बुक में सिर्फ 3 ऑब्जर्वेशंस के नाम दिए गए हैं। 3 ऑब्जर्वेशंस के नाम दिए गए हैं। आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है what were the important observations of AFA किंग। तो आपने 3 ऑब्जर्वेशंस याद रखनी है। नंबर 1, AFA किंग ने ये बात नोटिस की थी कि वो लोग, द पीपल हु स्लेप्ट इन ओपन स्पेसेस, वो लोग जो ओपन स्पेसेस में सोते थे। किस में जी? ओपन स्पेसेस में। वो लोग जो ओपन स्पेसेस में सोते थे, उनको मलेरिया ज़्यादा होता था एज़ कम्पेयर टू दोज जो कि इंडोर्स होते थे। इंडोर वालों को मलेरिया नहीं हो रहा था। फॉर एग्जांपल, जो लोग घर के अंदर सो रहे हैं उनको मलेरिया नहीं हो रहा था, लेकिन जो लोग बाहर सड़कों पे सो रहे हैं, या कोई रोड पे सो रहा है, या कोई पार्क में सो रहा है, उसको मलेरिया ज़्यादा हो रहा था। ये एक इसकी ऑब्जर्वेशन थी। टोटल कितनी ऑब्जर्वेशन थी जी? 20 थी। लेकिन आपकी बुक में सिर्फ 3 लिखी हुई हैं। दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या थी? दूसरी ऑब्जर्वेशन ये थी कि वो लोग जो स्मोकी प्लेसेस में सोते हैं, स्मोकी प्लेसेस में सोते हैं, उनको मलेरिया नहीं होता या फिर कम होता है। ये 2 ऑब्जर्वेशन थी जी। पहली बात, जो लोग ओपन स्पेसेस में सो रहे हैं उनको ज़्यादा हो रहा है, और वो लोग जो स्मोकी प्लेसेस में सो रहे हैं उनको मलेरिया कम हो रहा है। ठीक है, स्मोकी स्पेसेस मतलब जहाँ धुआं होता है, मतलब जो लोग आग लगा कर सोते हैं। फॉर एग्जांपल, कुछ लोग गार्डन में सो रहे हैं और उन्होंने अपने पास आग लगा ली, तो एज़ कम्पेयर टू वो लोग जो पार्क में सो रहे हैं और उन्होंने आग नहीं लगाई, उन लोगों के कंपेयर जो लोग आग लगा रहे हैं उनको मलेरिया कम हो रहा है। ठीक है जी, ये 2 ऑब्जर्वेशन AFA किंग ने की थी। तीसरी ऑब्जर्वेशन उसकी ये थी कि वो लोग पीपल who use mosquito nets, मच्छरदानियाँ जो लोग यूज़ कर रहे हैं उनको मलेरिया नहीं हो रहा या कम हो रहा है। ठीक है, जो लोग मच्छरदानियाँ यूज़ कर रहे हैं उनको मलेरिया नहीं हो रहा और मलेरिया कम हो रहा है। अच्छा, अभी तक आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि अभी तक किसी को इस कॉन्सेप्ट का नहीं पता कि जो आपके पास मलेरिया है या प्लाज्मोडियम है, इसका मच्छर के साथ कोई ताल्लुक है। ठीक है, अभी ये लोग सिर्फ अपनी ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं, और वो 3 ऑब्जर्वेशंस इन्होंने क्या की? AFA किंग ने। ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। द पीपल क्वेश्चन आएगा आपके पास, व्हाट आर द ऑब्जर्वेशंस ऑफ AFA किंग। तो आपने बताना है कि AFA किंग ने ये बताया था कि प्लाज्मोडियम कैसे ट्रांसमिट होता है, और उसने ऑब्जर्वेशन बताई थी। ठीक है, उसने फिलहाल और इतना ज़्यादा कुछ नहीं बताया था, सिर्फ ये बताया था कि 3 उसकी ऑब्जर्वेशंस थी कि पीपल हु स्लीप ओपन स्पेसेस उनको ज़्यादा हो रहा है, स्मोकी प्लेसेस नहीं हो रहा, और पीपल हु यूज़ मस्कीटो नेट्स उनको कम हो रहा है। ठीक है, अच्छा, अब ऑब्जर्वेशन तो AFA किंग ने दे दी। अब इस ऑब्जर्वेशन की बेस पे AFA किंग ने एक अपना गैस भी तो लगाना है ना, तो उस गैस को हम क्या कहते हैं? हाइपोथेसिस। ठीक है जी, यहाँ तक तो बात समझ आती है। उस ऑब्जर्वेशन की बेस पे AFA किंग ने अपना एक हाइपोथेसिस दिया, और वो हाइपोथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये था कि उसने कह दिया मस्कीटोज़
ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम। ठीक है जी, इसने क्या कह दिया, मस्कीटोज़ ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम, बात ख़त्म। ये एक नया तहलका मच गया था जी कि मस्कीटो कहाँ से आ गया, मलेरिया का और मस्कीटो का आपस में क्या ताल्लुक है। पहले तो सब समझ रहे थे कि गंदा पानी पीने से हो रहा है, फिर सब समझ रहे थे कि जो है ना वो गंदी एयर से हो रहा है, फिर अब एक नया जो है वो हाइपोथेसिस छोड़ दिया जी किसने, एएफए किंग ने। और एएफए किंग साहब क्या कहते हैं कि मस्कीटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम, कि एक मच्छर के ज़रिए जो है वो आपके पास प्लाज्मोडियम इंसानी जिस्म में मुंतकिल हो रहा है। ठीक है, तो अगर अगर मस्कीटोज ट्रांसमिट कर रहे हैं प्लाज्मोडियम को, तो अकॉर्डिंग टू आवर बेसिक लॉजिक डिडक्शन क्या होनी चाहिए कि अगर 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 मस्कीटोज ट्रांसमिट कर रहे हैं किसको जी, प्लाज्मोडियम को, तो इसका मतलब है प्लाज्मोडियम को मस्कीटोज की बॉडी में होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके पास कितनी खूबसूरत डिडक्शन बन गई। डिडक्शन क्या है जी, इफ़ मस्कीटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम, इफ़ मस्कीटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम, अगर मस्कीटोज ट्रांसमिट कर रहे हैं प्लाज्मोडियम को, देन क्या होना चाहिए जी, देन प्लाज्मोडियम मस्ट बी प्रेजेंट, किस में प्रेजेंट होना चाहिए, इन द बॉडीज ऑफ मस्कीटोज, इन द बॉडीज ऑफ मस्कीटोज। ये तीन चीज़ें आपने याद रख लेनी है। ठीक है, एएफए किंग ने तीन काम कौन से किए जी, पहला उसने ऑब्जर्वेशन किया, तीन ऑब्जर्वेशंस उसने की, फिर उसके बाद उसने हाइपोथेसिस दिया। हाइपोथेसिस उसका क्या था कि मॉस्कीटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम, बड़ा इंपॉर्टेंट, मैं आपको बुक से इसको टेली भी कराऊंगा। फिर उसके बाद वो कहता है डिडक्शन। डिडक्शन क्या थी जी, इफ मॉस्कीटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम देन प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मस्कीटोज। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंट एंड रिजल्ट्स की। एएफए किंग के एक्सपेरिमेंट को प्रूव किसने किया था जी, उसका नाम था रोनाल्ड रॉस। ठीक है, रोनाल्ड रॉस एक ब्रिटिश साइंटिस्ट था आपके पास, और इसके बारे में आपने कुछ बातें याद रखनी है, और कैसे इसने अपना एक्सपेरिमेंट किया था वो बात भी इंपॉर्टेंट है। याद रखना, Ronald Ross was the one who received Nobel Prize for proving transmission of Plasmodium और मलेरिया। ठीक है, ये वो बंदा था जिसको नोबेल प्राइज़ दिया गया था, क्योंकि इसने एक्सप्लेन की थी क्या जी, यही वो बंदा है जिसने आपके पास आपको प्रूव करके दिया था कि वाकई ही जो आपके पास प्लाज्मोडियम है वो कैसे ट्रांसमिट हो रहा है। ठीक है जी, वो कैसे ट्रांसमिट हो रहा है आपको किसने प्रूव करके दिया था, वो आपको प्रूव करके दिया था रोनाल्ड रॉस ने। दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इसने अपना एक्सपेरिमेंट किस पे किया था, तो याद रखना इसने अपना एक्सपेरिमेंट किया था स्पैरोज पे। ठीक है, इसने अपना एक्सपेरिमेंट ह्यूमंस पे नहीं किया था। ह्यूमंस पे एक्सपेरिमेंट करना सबसे पहले रिस्की होता है, इसलिए ह्यूमंस पर सबसे पहले एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाता, इंसानी जान को ख़तरे में नहीं डाला जाता। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट हमेशा किया जाता है किस पे, आपने देखा होगा अक्सर लेबॉर्ट्रीज़ में माइस पे किया जाता है, और इसके अलावा जो है ना वो फ्रॉग्स पे किया जाता है। तो रोनाल्ड रॉस ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था वो इसने किया था जी स्पैरोज पे किया था इसने। ठीक है, तो इसने इसका एक्सपेरिमेंट था क्या वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, अब आपने गौर से सुनना है। ठीक है, उसने एक मेल क्यूलेक्स मॉस्किटो लिया जो कि हेल्दी था, मतलब एक मच्छर है और वो हेल्दी है। ठीक है, उसने काटा किसको, एक स्पैरो जिसको मलेरिया था। ठीक है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने गौर से सुननी है। एक स्पैरो जिसको मलेरिया था ऑलरेडी, ठीक है, यानी कि उसके जिस्म में ऑलरेडी प्लाज्मोडियम है, और एक मेल क्यूलेक्स मॉस्किटो हंसता खेलता खुशी से जा रहा था, उसने इसको पकड़ के इससे बाइट करवा दिया। ठीक है, इसने बोला काटो इस स्पैरो को, और उस स्पैरो को क्या था, मलेरिया था। ठीक है, अच्छा, अब थोड़ी देर बाद उसने उन्हीं मस्कीटोज़ को मारा और उनको एग्जामिन किया अंडर द माइक्रोस्कोप, तो एक हैरान कुन चीज़ नज़र आई, और वो ये थी कि मस्कीटोज़ की जो स्टमक की वॉल है, उनकी जो मैदे की वॉल है, उसके अंदर आपके पास प्लाज्मोडियम प्रेजेंट था। अब इसकी एक ही वजह हो सकती थी, और वो यही है कि इसने जो ये प्लाज्मोडियम है वो ले लिया किससे, इस स्पैरो से। ठीक है, अच्छा, एक तो ये एक्सपेरिमेंट हो गया। फिर उसने इस बात को मज़ीद प्रूव करने के लिए फिर उसने कहा अच्छा एक और काम करते हैं। फिर उसने वही जो इन्फेक्टेड क्यूलिक्स मेल मॉस्किटो, अब उसने एक ऐसा मस्कीटो लिया जिसमें ऑलरेडी प्लाज्मोडियम था। ठीक है जी, उसमें ऑलरेडी प्लाज्मोडियम प्रेजेंट है। अब वो क्या करेगा, अब उसने इस बेचारी चिड़िया को पकड़ा जो कि हेल्दी थी, और इसको इससे कटवा दिया। ठीक है, तो अब इस मस्कीटो ने काटा हेल्दी स्पैरो को। अब हेल्दी स्पैरो को जब उसने काटा तो हैरान कुन तौर पर क्या देखा गया जी, स्पैरोज गॉट मलेरिया, स्पैरोज को मलेरिया हो गया। अब इस बात के बाद, इन एक्सपेरिमेंट्स के बाद, इस बात की गुंजाइश नहीं बचती थी कि हम डबल डाउट करते रोनाल्ड रॉस को और उसके एक्सपेरिमेंट को। तो हेंस प्रूव दैट जो आपके पास
मस्कीटोज़ हैं वो आपके पास कॉज़ हैं जी किस चीज़ का? मलेरिया का। तो वो बंदा कौन था अगर आपसे कोई पूछे कि जिसने प्रूव कर दिया था कि येस मस्कीटोज़ आर द वन हु ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम, तो वो आपके पास था जी रोनाल्ड रॉस। और इसी तरह बाद में ये एक्सपेरिमेंट्स इंसानों पर भी किए गए थे जब हमें पता लग गया था कि ये सेफ़ एक्सपेरिमेंट्स हैं और ये जैसे चिड़ियों में हो रहे हैं वैसे ही इंसानों में भी हो रहे हैं, तो फिर इनको इंसानों में भी कर दिया था। लेकिन जो सेरा है, जो असल जो अवार्ड है वो जाता है किसको जी? रोनाल्ड रॉस को। इसीलिए इसको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। अच्छा, आपकी बुक में टिडबिट में एक बात लिखी है, ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, इसको ज़रा पढ़ लेते हैं, वैसे एक्सप्लेन हो चुकी है। अच्छा जी, क्या कहता है? पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम मलेरिया हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। ठीक है जी, ये बात तो समझ आती है कि जो पेशेंट्स मलेरिया जिनको है उनकी ब्लड में प्लाज्मोडियम प्रेजेंट होगा। व्हेन अ फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो बाइट्स अ मलेरियल पेशेंट। अच्छा, ये एनोफिलिस मॉस्किटो क्या है और क्यूलिक्स मॉस्किटो क्या है और कौन किसको इन्फेक्ट करता है, ये मैं अभी आपको थोड़ी सी देर में बताता हूँ। बाइट्स अ मलेरियल पेशेंट, जब एक फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो काटती है किसको? मलेरियल पेशेंट को। इट सक्स ब्लड फ्रॉम हिम, तो वो क्या करती है? खून चूस लेती है सारा का सारा उस बंदे से जिसको मलेरिया था। तो अब होगा क्या? उस फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो की बॉडी में भी प्लाज्मोडियम आ जाएगा। ठीक है, ये रोनाल्ड रॉस का पहला पार्ट था। और दूसरा पार्ट उसका क्या था कि व्हेन द इन्फेक्टेड मस्कीटो, अब जो इन्फेक्टेड मस्कीटो जिसको जिसको अब हो चुका है वो काटेगा किसको? हेल्दी पर्सन को, जो कि बिल्कुल ठीक है, तंदुरुस्त है, बिल्कुल हशाश बशाश है, उसको काट लिया तो सीधा सीधा जो है ना वो उसने उसकी बॉडी में प्लाज्मोडियम एंटर करवा दिया और अब उसको भी हो जाएगा। अच्छा, याद रखना, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, ये लफ्ज़ आप जहाँ भी सुने आपने अपने जहन में एक ही बात लानी है और वो लानी है ह्यूमन बीइंग्स। इंसान को जो मच्छर काटता है वो कौन काटता है? एक तो वो फीमेल होती है, ठीक है, मेल मच्छर कभी भी इंसान को नहीं काटता। और उसकी जो जो मलेरिया कॉज करती है इंसानी जिस्म में वो कौन है? एनोफिलिस मॉस्किटो। कौन सी जी? एनोफिलिस मॉस्किटो, एज कम्पेयर टू स्पैरोज जिसमें थी क्यूलिक्स। और क्यूलिक्स कौन से वाला था जी? मेल था। आपकी बुक में फीमेल है, गलत है, ठीक है। मेल क्यूलिक्स मॉस्किटो कॉज करता है। मेल क्यूलिक्स मॉस्किटो किस में कॉज करता है? स्पैरोज में, ठीक है। तो अगर मैं आपसे एमसीक्यू पूछूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ मलेरिया इन स्पैरोज, तो आपने कहना है जी मेल क्यूलिक्स मॉस्किटो। फिर मैं आपसे पूछूं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ मलेरिया इन ह्यूमन बींग्स, तो आपने कहना है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, ठीक है। अब उसकी वजह ये होती है कि बेसिकली फीमेल मॉस्किटो का जो अब ये थोड़ी सी बात डिटेल में हो जाएगी। इसका जो प्रोबोसिस होता है, प्रोबोसिस कहते हैं इसका जो इसकी बेसिकली वो बीक सी होती है जिससे वो काटता है, ठीक है। तो ये बहुत ही गंदा बन गया, ठीक है। तो ये फीमेल मॉस्किटो की बहुत लॉन्ग होती है, इतनी लॉन्ग होती है कि वो ये जो हमारी स्किन होती है इसको पियर्स करके अंदर तक ब्लड वेसल्स तक जा सकती है। लेकिन मेल मॉस्किटो बेचारे की कोई इतनी सी होगी, ठीक है। तो वो इतनी डेप्थ में जो है ना वो पेनिट्रेशन नहीं कर सकती, जिसकी वजह से जो है ना वो नहीं आपको जो है वो मेल मॉस्किटो कभी भी आपको नुकसान नहीं पहुँचाएगा। थोड़ी सी बात हम देख लेते हैं क्या कहता है यहाँ पर जी। रीडिंग थोड़ी सी डिफरेंट है। इन द एंड द हाइपोथेसिस वाज टेस्टेड बाय एक्सपेरिमेंट्स ऑन ह्यूमन बीइंग्स। मैंने आपको कहा था ना रोनाल्ड रॉस ने स्पैरोज पे किया था और उसके बाद स्पैरोज के बाद में रोनाल्ड रॉस ने नहीं किया था, बाद में इंसानों पर भी उसको किया गया था। और किसने किया था? 1898 में इटालियन बायोलॉजिस्ट थे, उनके नाम नहीं मेंशन, ठीक है, तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना इटालियन बायोलॉजिस्ट ने इंसानों पर किया था। और कैसे किया था? एनोफिलिस मॉस्किटो टू बाइट अ मलेरियल पेशेंट, ठीक है। एक मलेरियल पेशेंट को एनोफिलिस मॉस्किटो ने बाइट किया, तो आपके ख्याल से क्या होना चाहिए? इन्फेक्टेड मॉस्किटो वॉज देन अलाउड टू बाइट अ हेल्दी मैन, तो वो हेल्दी मैन बेचारे का बेड़ा गर्क हो जाएगा, वो जो प्लाज्मोडियम है वो ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। द पर्सन लेटर विल बिकम इल विद मलेरिया। इन दिस वे इट वाज कंफर्म दैट मॉस्किटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड सो आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, ठीक है जी, ये बात होगी। उसके बाद आपकी टिडबिट में एक और इंपॉर्टेंट बात लिखी है कि एडीज मॉस्किटो क्या होता है और एनोफिलिस मॉस्किटो क्या होता है। याद रखना, मैं आपको ये बड़ा अच्छा याद करवाता हूँ। अच्छा, एनोफिलिस तो हमें पता लग गया ना। एनोफिलीस मॉस्किटो जो है वो इंसानों में क्या कॉज कर रहा है? मलेरिया, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास एक एडीज़ मस्कीटो है, AEDES, एडीज़ मस्कीटो है, ये आपके पास कॉज करता है डेंगी, ठीक है, नाम तो सुना ही होगा, डेंगी, ठीक है, डेंगी फीवर। अच्छा, इसको आप कैसे याद रखेंगे? बड़ा आसान है याद रखना। एडीज़ में आपके पास डी आता है, डी, तो जिसमें डी आ गया तो वो डेंगी है, और जिसमें डी नहीं है, एनोफिलिस है, वो आपके पास क्या है? मलेरिया है।
तो आई थिंक दैट मेक्स इट वेरी सिंपल, ठीक है। उसके बाद ये आपके पास छोटी सी साइकिल है, वो यही है कि इन्फेक्टेड मैन है, इन्फेक्टेड मैन के अंदर इन्फेक्टेड रेड ब्लड सेल्स होंगे। ये जब एक हेल्दी मॉस्किटो इसको बाइट करेगा तो उसके अंदर भी वो आ जाएंगे और इसी तरह वो एक दूसरे आदमी को भी इन्फेक्ट कर देगा। अच्छा, ये आपके पास एक छोटा सा फ्लो चार्ट है स्टेप्स इन बायोलॉजिकल मेथड का। ये वही बातें दोबारा से रिपीट हो रही हैं कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, फिर उसके बाद हम उसकी ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर हाइपोथेसिस देते हैं, फिर डिडक्शन आती है, फिर एक्सपेरिमेंट आता है, डेटा एनालिसिस किया जाता है, रिजल्ट्स जो हाइपोथेसिस के साथ मैच करते हैं वो कंक्लूजन्स बन जाते हैं और रिपोर्ट कर दिया जाता है। रिजल्ट्स जो नॉट मैच हाइपोथेसिस, दोबारा से नए हाइपोथेसिस बनाओ भाई, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल। ये मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि प्रॉब्लम नंबर 1 के साथ याद रखना, जब हाइपोथेसिस प्रूव हो जाती है तो वो आपके पास एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए प्रूव हो जाती है, तो वो आपके पास एक थ्योरी बन जाती है, ठीक है। जब हाइपोथेसिस बार बार प्रूव किया जाता है तो साइंटिस्ट डेवलप अ टेस्ट देम एक्सपेरिमेंटली, इफ न्यू हाइपोथेसिस प्रूव द ओरिजिनल हाइपोथेसिस बिकम्स अ थ्योरी। जब बार बार उसको प्रूव किया जाए तो वो थ्योरी बन जाती है। और जब, याद रखना, थ्योरी और लॉ में क्या फ़र्क है। थ्योरी को ज़रूरी नहीं है कि लेट्स से अगर 100 बंदे हैं तो 99 लोग मान रहे हैं थ्योरी को और एक बंदा नहीं मान रहा, ठीक है। दैट्स एक्सेप्टेबल, दैट्स द डेफिनेशन ऑफ थ्योरी, ठीक है। लेकिन इफ़ आई से कि देर इज़ समथिंग दैट इज़ एक्सेप्टेबल बाय 100% ऑफ द पॉपुलेशन एंड विच इज़ एक्सेप्टेबल बाय यूनिवर्सल, सब ही उसको मान रहे हैं और सभी कह रहे हैं कि हाँ भैया आपने बिल्कुल सही बात की है, वो आपके पास क्या होता है, लॉ, ठीक है। और ये बेसिकली बस इस तरह एरोज़ की फॉर्म में जाता है ना कि सबसे पहले हाइपोथेसिस अगर आपके पास प्रूव हो गया बार बार तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, थ्योरी। थ्योरी भी मज़ीद अच्छी तरह प्रूव होगी तो आपके पास क्या बन जाएगा, लॉ। एंड दैट इज़ माय फ्रेंड्स द फाइनल स्टेप ऑफ सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा एनालिसिस, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी मैं इस पर एक छोटी सी वीडियो बना लूँगा और उससे नेक्स्ट वीडियो में हम जो है ना वो MCQs कवर कर लेंगे। अगर आपको इसमें कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें।